मिर्जापुर मध्य प्रदेश से पधारे भाई लाड़ सिंह गुर्जर को सारस्वत मन मोहनीशी की इन 4 पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहता हूं कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, समाधियां उन वीरों की गुमनाम नहीं होने देंगे, और जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू का बाकी है, भारत माता का आंचल बदनाम नहीं होने देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा भाई लाड़ सिंह गुर्जर शाहजहां। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय भाटी जी ने राष्ट्रभक्ति का माहौल बनाया है। मंच पर बैठे मंची साहित्य के सुमेरु श्रद्धेय सत्तन जी और समक्ष बैठे सारे काव्य रसिक श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। पता लगा है हमारे शहर में डीएसपी साहब अभी अभी आए हैं, उपस्थित हैं, कविता पाठ सुन रहे हैं। श्रद्धेय उदयन जी, जागृत भट्ट जी ने बताया, आदरणीय पटेल साहब सामने बैठे हैं, शशिकांत जी। मैं आपकी हंसी सुरक्षित बनी रहे, आप इस तरह के हास्य के आयोजन करते रहें, आनंद लेते रहें, इसके लिए हंसी की सुरक्षा की गारंटी होना बहुत जरूरी है। और हंसी की सुरक्षा की गारंटी देती है हमारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था। वैसे आप तो गुजरात में रहते हैं, गुजरात की पुलिस तो बहुत अच्छी है। पिछले दिनों भाटी जी के साथ, सत्तन गुरु जी के साथ हम लोग बिहार गए कवि सम्मेलन में। जैसे स्टेशन से उतरे, एक पुलिस के हेड साहब खड़े थे, जवान खड़े थे। मैंने उनसे नमस्कार किया, हेड साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर नज़दीक जाकर के उनसे पुनः नमस्कार किया, लेकिन वो फिर भी नहीं बोले। मैंने कहा, हेड साहब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि होटल पाटलिपुत्र कहाँ है? तो हेड साहब ने बोला, किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते? भाई वाह वाह, आगे आप समझदार हैं। भाई क्या कहना लाड़ सिंह जी, वाह। हमारे यहाँ ये बिहार की पुलिस की बात है। मुझे पहली बार पता लगा कि वहाँ पर पुलिस वाले अपने आप को आदमी ही नहीं मानते। मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश की पुलिस भी बहुत अच्छी है। एक पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ लिया। उस पुलिस वाले के पास हथकड़ी नहीं थी। चोर ने बोला, चोर बहुत शातिर था, बोले एक काम करो हेड साहब, आप यहीं रुको, मैं थाने में जाता हूँ और हथकड़ी लेकर आ जाता हूँ। वो हेड साहब बोले, अच्छा मुझे बेवकूफ़ समझता है, भागने की सोचता है, एक काम कर तू यहीं रुक, मैं थाने में जाता हूँ और हथकड़ी लेके आता हूँ। भाई क्या कहना है? तो बहुत सारी बातें पुलिस के बारे में हमारे मंच के कवि लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। सिर्फ 2 पंक्ति कहता हूँ हमारे नवागत डीएसपी साहब के सम्मान में, क्योंकि पुलिस विभाग सुरक्षा से बहुत महत्वपूर्ण काम से, सुरक्षा जैसे काम से जुड़ी होती हैं, इसलिए 2 पंक्ति कहता हूँ कि दास्तान सिपाही की बस अनसुनी अच्छी, दास्तान सिपाही की, दास्तान सिपाही की बस अनसुनी अच्छी, न इनसे दोस्ती अच्छी। आगे जागृत भाई, उदय भाई जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत सम्मान करते हैं हिंदुस्तान की पुलिस का। लीजिए 4 पंक्तियां मैं डीएसपी साहब से शुरू करता हूं। आपकी हंसी सुरक्षित रहे, आपका उल्लास, आपका आनंद सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है। इस समय देश में बहुत बड़ी समस्या है अपहरण की और फिरौती की। आतंकवादी किसी वीआईपी का अपहरण कर लेता है, बदले में जेल में बंद अपने साथियों की सूची सरकार को सौंपता है और फिरौती में उन्हें मांगता है। इस समस्या का समाधान 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं। अच्छी लगे पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं, समर्थन चाहता हूं, पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है कि उग्रवादियों को अब जेलों में न डाले जाएं, उनके संग क्रूरतम व्यवहार करना चाहिए। क्या बात। उग्रवादियों को अब जेलों में न डाले जाएं, उनके संग क्रूरतम व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कल कोई उनको फिरौती में न मांग बैठे, इस बात का भी तो विचार करना चाहिए। कल कोई उनको फिरौती में न मांग बैठे, इस बात का भी तो विचार करना चाहिए। न रहेगा बांस तो बजेगी नहीं बांसुरी भी, मेरी एक राय को स्वीकार लेना चाहिए।
अरे देशद्रोहियों को कैद खाने न ले जाते हुए मुठभेड़ में ही गोली मार देना चाहिए, मुठभेड़ में ही गोली मार देना चाहिए, मुठभेड़। क्या कहना भैया? श्रद्धेय डीएम साहब बैठे हैं, 4 पंक्तियां जो गलतियां पहले हो गई उस पर पढ़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जेलों में सैकड़ों ऐसे आतंकवादी बंद हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए सरकार को सबूत नहीं मिल रहे हैं। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल में। शायद सरकार को फिर इंतजार है किसी विमान के अपहरण का। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, अच्छा लगे समर्थन चाहता हूं। कि देश के गद्दार जो भी जेलों में पड़े हैं उनके देशद्रोही रक्त को निचोड़ देना चाहिए। क्या कहना है? देश के गद्दार जो भी जेलों में पड़े हैं उनके देशद्रोही रक्त को निचोड़ देना चाहिए। अपनी ही जननी की आन पे जो उठती हो ऐसी शर्महीन आंखें फोड़ देना चाहिए। क्या कहना है? क्या कहना है? अपनी ही जननी की आन पे जो उठती हो ऐसी शर्महीन आंखें फोड़ देना चाहिए। और एकता को खतरा हो जिनके जहर से भी ऐसे जहरीले दांत तोड़ देना चाहिए। और अलगाववादियों की धमकी से जो कांप उठे ऐसे कायरों को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ऐसे कायरों को कुर्सी छोड़ देना चाहिए ऐसे। लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है शशिकांत जी पटेल साहब कि ऐसे लोग कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी पर चिपके रहने के लिए जो 2 कौड़ी के चंदन तस्कर पर 5 करोड़ का इनाम घोषित करके जंगल में उसको सुरक्षित रखते हैं। अरे वाह वाह, क्या कहना है? उनसे क्या उम्मीद करें कि वो कुर्सी छोड़े। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप तक पहुंचा है तो समर्थन चाहता हूं। स्वागत है भाई। कि कविता कहानी छंद गीतों में सुनना था, कभी चंदनों के बीच पाया जाता काला नाग है। क्या कहना है? कविता कहानी छंद गीतों में सुना था, कभी चंदनों के बीच पाया जाता काला नाग है। आज राजधानियों की जंगलों से 60 गांठ बगुलों की टोली का सरदार कोई काग है। क्या बात है? क्या कहना है भाई? आज राजधानियों की जंगलों से 60 गांठ बगुलों की टोली का सरदार कोई काग है। अरे बुझाने वालों की मुट्ठी में ही तो बारूद रखा, साफ लगता कि ये लगाई हुई आग है। अरे 2 मुख्यमंत्री एक तस्कर से हार गए, लोकतंत्र की छवि पे बदनुमा दाग है, लोकतंत्र की छवि पे बदनुमा दाग है, लोकतंत्र की। क्या कहना है? पिछली विधानसभा चुनाव में